गाइज एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि आईपी मैट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका क्या एग्जाम स्ट्रक्चर होता है। तो आपको जैसे कि पता है उसमें जनरली 3 ही टॉपिक्स आते हैं, वर्बल, क्यूए एंड एलआर। तो आज हम वर्बल एबिलिटी जिसको इंग्लिश बोलते हैं उसकी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे। हम एक पूरी ईयरली प्लानिंग की बात करेंगे कि कैसे हम लोग वर्बल एबिलिटी को टारगेट कर सकते हैं और कैसे उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं रिगार्डिंग रिस्पेक्टिवली कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको मैं बोलूँ वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश, अगर ये किसी भी एग्जाम में आ रही है तो उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका ग्रामर, दूसरा होता है आपका वोकैब, तीसरा होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जो ग्रामर वाला पार्ट है उसके अंदर देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट जो कि आपके आ सकते हैं, जैसे कि आपने बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपके बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका आर्टिकल्स आता है, वो आपका एडजेक्टिव से ही डिराइव होता है, आपका टेंसेज आ जाता है। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं इसमें से आपको बोलूँगा दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपके ग्रामर वाले पार्ट को कवर करते हैं। ओके, अब ये सारा मिला के मेनली आपका ग्रामर बन जाता है। अब आप कहोगे ये तो हमें पता ही है, ए एन दी आर्टिकल होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, द मेन पॉइंट इज दैट इसमें अगर आप कॉम्पिटिटिवली अपने आप को तैयार कर रहे हो तो आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होने चाहिए, वो कैसे कहाँ लगने हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल कंसेप्ट जो कि आपको टेक्निकली, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो स्कूल वाले नहीं कराते हैं तैयार। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अम्ब्रेला है या एमबीए, तो अम्ब्रेला के साथ तो हम लोग एन यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, मेरे को कमेंट करके बताना। दूसरा वर्ड मैं बोल रहा हूँ एमबीए, एमबीए के साथ क्या हम यूज़ करते हैं, ए एन डी में से लोग बोलेंगे एमबीए, एम से लिखते हैं हम लोग, तो फिर ए एन के साथ तो अगर वॉवल है तो ही लगता है। नहीं, जनरली अगर हम एमबीए बोल रहे हैं तो हम ए का साउंड निकाल रहे हैं, ए दैट इज़ अ वॉवल साउंड, ए ई आई ओ यू, इसके साथ ए एन यूज़ होता है। सो इसमें आर्टिकल्स में द खेल इज ओनली सिलेबल, सिलेबल इज मीनिंग्स द साउंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ स्टार्स, तो स्टार्स नाउन होते हैं, किसी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम रख देना नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूँ स्टार कैसा नाउन है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो मुझे कमेंट करके बताना। अभी तो वैसे मैं आंसर बता रहा हूँ, स्टार आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और क्यों होते हैं मेरे को बताना। ठीक है, ये मैंने गलत बोला है, स्टार्स आर काउंटेबल नाउन गाइस। ठीक है, अब आप कहोगे कि स्टार तो अनकाउंटेबल होती हैं, भाई कितने गिने, लेकिन इंग्लिश में अगर हम किसी भी चीज़ को फिंगर्स पे गिन सकते हैं, अगर उनका नंबर भले इनफाइनाइट हो तो वो काउंटेबल चीज़ मानी जाती है। ठीक है, वाटर है, अब वाटर आप कहोगे हम काउंट कर सकते हैं कितना है, बट वाटर को हम टिप्स में नहीं गिन सकते ना, 1 पानी 2 पानी 3 पानी। स्टार्स को तो वी कैन से 1 2 3 4 जितने भी दिख रहे हैं हमें, भले उनका नंबर इनफाइनाइट हो। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आपको इनको पढ़ना चाहिए डीप डाउन डाइव करके। ठीक है, इसमें मैंने आपको मेजरली सारी चीज़ें बता दी जो ग्रामर में इंपॉर्टेंट है। अब आती है वोकैबलरी। अब वोकैबलरी आर लाइक कि आपको वर्ड्स एडजस्ट करने होंगे इन द सेंटेंसेस, आपको उनके सिनोनिम एंटोनिम बताने होंगे। वोकैब में मैं आपका फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला पार्ट भी लेता हूँ। इन सब के लिए यू हैव टू, जो तीसरा वाला एलिमेंट है, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप रीड करते हो, ऑन रीडिंग यू विल अंडरस्टैंड, लाइक यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स जिनके आपको मीनिंग नहीं पता होंगे, जैसे एंट्रेंचमेंट हो गया। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ वर्ड्स जिनके आपको मीनिंग नहीं पता होंगे। तो वंस यू स्टार्ट रीडिंग यू विल गेट अकस्टम्ड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक हाउ टू perceive meaning of the words and how to do this by maintaining a diary। मैं खुद अपने कैट के टाइम पे ही करता था, I had a diary, अभी भी है मेरे पास। तो उसमें मैं वर्ड्स लिख लेता था जिन के मेरे को मीनिंग नहीं पता होते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग थ्रू एनी ऑफ द पैसेजेस। ठीक है, अब ये आपका वोकैब वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा ग्रामर के लिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूँ तो रेन एंड मार्टिन की बुक बहुत अच्छी रहेगी। वोकैब के लिए आई वुड सजेस्ट यू वर्ड पावर मेड इजी, बहुत अच्छी रहेगी अगर आपको फिर भी वोकैब पढ़नी है। नाउ कम्स द रीडिंग वाला पार्ट। देखो रीडिंग वाले पार्ट के लिए डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूँ कैट के PYQs प्रैक्टिस कर लो, कैट एग्जाम होता है रिलेटेड टू MBA। GMAT के PYQs प्रैक्टिस कर लो, IP मैट में जितने भी एग्जाम्स के अगर आपको PYQs मिल रहे हैं प्रैक्टिस करो उनको। ठीक है, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ये बहुत ज़्यादा आपका अकोमुलेशन बन जाएगा, क्योंकि सिंस 45 में से अगर मैं IP मैट इंदौर की बात करूँ तो 17 से 18 क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो वी कैन नॉट टेक दैट थिंग एज वेरी मच लाइट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और चीज़ें आपको बताऊं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट हाँ मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है लेकिन उसके अंदर सब पार्ट में आता है, जैसे कि पैरा समरी। अब पैरा समरी में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा 70-80 वर्ड्स का, आपको उसकी समरी बतानी है।
आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से समरी बतानी कि इस पैराग्राफ की क्लोजेस्ट समरी इन ऑप्शन में कौन सी है। सुनने में बहुत आसान लगता है बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कैट जैट वगैरह की PYQs प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपको। फिर पैराजम्बल्स में भी यही है कि अगर आप कैट वगैरह के लेवल के PYQs कर लेते हो, मोर देन इनफ है, ठीक है। ये सारा आपका अकोमुलेशन है सिलेबस का। अब हाउ टू लाइक कंप्लीट इट, आई वुड सजेस्ट यू सबसे पहले ग्रामर से स्टार्ट करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के लिए तो स्टार्ट रीडिंग, हाफ एन आवर अप्रॉक्सीमेटली निकालो डेली रीड करने के लिए ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन डिजिटल रीडिंग एंड आप जो नॉर्मल एनालॉजिकली पढ़ते हो, मतलब जैसे बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते हो, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। सिंस हमें अगर ऑनलाइन पेपर देना है तो हमें डिजिटल रीडिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। कहने का मतलब फ़ोन नहीं, अपना डिवाइसेस, लैपटॉप हो गया, A4 कोई भी आपका डिवाइस हो, उस पर स्टार्ट रीडिंग दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। आपको AI से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि साइंस फिक्शन से रिलेटेड काफ़ी पैसेज हमें देखने को मिलते हैं। स्टार्ट रीडिंग अबाउट AI एंड ऑल। कोई भी चीज़ें पढ़ो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हमें पैसेजेस मिलते हैं, साइकोलॉजी के रिलेटेड कंटेंट पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से रिलेटेड हमें कंटेंट मिलते हैं। स्टार्ट रीडिंग दोज थिंग्स रिगार्डिंग रेवोल्यूशंस एंड ऑल। उसमें हैवी टर्म्स आपको खुद ही मिलेंगे, आपको खुद आप उनसे अकस्टम हो जाओगे, अच्छा इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है अथॉरिटेरिज्म, ठीक है, तो उस वर्ड का पर्टिकुलरली क्या मीनिंग होता है कि भाई लाइक देयर आर सेट ऑफ पीपल जो कि चाहते हैं कि जो पावर है वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहे, ज़्यादा सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर टर्म्स एंड एनालॉजी। जब आप पढ़ोगे आप ऑलरेडी अकस्टम्ड रहोगे इन सब चीज़ों से। ये डेली करो। बाकी ग्रामर एंड वोकैब आप जो पढ़ रहे हो उसमें से वर्ड्स निकालो, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। थोड़ा थोड़ा आप फिर वर्ड पावर मेडिजी वाली बुक भी पढ़ सकते हो। बाकी व्रेन एंड मार्टिन है आपके पास ग्रामर के लिए, वो आपको पूरा क्रक्स बता ही देगी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उससे ज़्यादा मेन चीज़ कोई एक PYQ करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न। ग्रामर में जनरली कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोला आर्टिकल से आते हैं, FIBs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपको वर्ड या कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन इस तरह से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। देन आई विल गो विद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारे चीज़ें एक्सपेक्ट्स देयर आर इंपॉर्टेंट, इनको इस ऑर्डर में करो। देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप 1-1.5 घंटा भी इंग्लिश को दे रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड इफ यू वांट मोर सच टिप्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।